लेकिन इससे अच्छी लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मुझे अच्छी लड़की की आवश्यकता नहीं है। मित्र बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे नौबत आ जाती है तो बेटे का बाप नहीं होता। इसलिए मान लेने दीजिए मुझे। भोजराज कंस एक बात बताओ, क्या तुम्हें देवकी से डर है या देवकी की संतान से? हमें देवकी की संतान से डर है। तो मेरी एक बात सुनो कि मेरी गर्दन पे जब मेरे बालक हो जाएंगे और देवकी लड़ापा भोगेगी, बकला नहीं हुई पावेंगे। भोजराज कंस मुझे मार दीजिए, जब हम मर जाएंगे तो देवकी के गर्भ से संतान पैदा नहीं होगी, तुम्हारा काल पैदा ही नहीं होगा। मित्र बस्ती हो। क्या कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ जब हम मर जाएंगे तो देवकी की संतान पैदा नहीं होगी, तुम्हारा काल पैदा ही नहीं होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि औरत का पति खत्म हो जाए और वो औलाद पैदा न कर सके। वो कैसे? विद्या बनता बनलता और जे न तके कुल जात, इनके जोई पास है, जे ताई सो लपटात। विद्या चाहे मेहतर पढ़े और चाहे ब्राह्मण पढ़े, पढ़ेगा तो आएगी। विद्या बनता औरत के प्रत्येक समय रहने वाला शास्त्री जी पुरुष कभी परहेज नहीं करेगा। विद्या बनता बन लता, बन में जो पास वृक्ष खड़ा होता वन की बेल उसी से लपट जाती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि औरत का पति खत्म हो जाए वो औलाद पैदा न कर सके। भोजराज कंस अगर ये बात है तो एक मेरी बात और सुनो कि मैं प्रणपूर्वक ये कहता हूँ कि वो विसर्जन कर दूंगा। देवकी की जो संतत होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। भोजराज कंस में प्रणपूर्वक कह रहा हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी वो नारद समेत आपको समर्पित कर दी जाएगी। होश में हो तुम? मैं बिल्कुल होश में हूँ। खा यमुना मैया की कसम, यमुना मैया की कसम, खा गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध, जो संतान पैदा होगी उन्हें नारद समेत दे दोगे। भोजराज कंस देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी वो नारद समेत आपको सामने समर्पित कर दी जाएगी। मित्र बस्ती हो। हाँ, अगर तुमने जरा भी छल और कपट दुर्व्यवहार मेरे साथ में किया, हाँ, अगर हमारे प्रतिकूल चले, हाँ, मैं उस घाट पे जाकर के तुम्हें मारेंगे जो तुम्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आज बहन बहनोई को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित 3 साल के बाद आज मैया की पहला पुत्र पैदा हुआ। बसदेव जी अंदर पहुंचे, कहने लगे हे यार सोचे क्या है? देवकी कहने लगी पिया लला है, ये मुझे दे दो, ये तो तुम्हारे भैया की शिकार है। देवकी कहने लगी नहीं पिया, भैया को तो का 8वां बालक और ये तो पहला ही बालक। बसदेव कहने लगे हे गोरी अब बच्ची से मुंह मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारे भाई को वचन दे चुका हूं। आज वह मैया की गोदी से मासूम बच्चा खींच लिया। मैया अपना सर के बाल नोच नोच के फेंकने लगी। बसदेव जी दबे पांव निकली, राजा कंस के दरबार में पहुंच गए।
और जैसे वो बालक सामने किया, बालक इतना सुंदर था कि कंस के दिल में दया आ गई। कहने लगा, बहनोई साहब, इस मासूम बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, 8वां बालक हो तो मेरे पास लेकर के चले आना। बस देख मुंह से एक ही शब्द निकला, जाओ साली साहब, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लग जाए। बसदेव जो बालक को लेकर के लौट पड़े, मैया देव की रोते रोते पागल हो चुकी थी। और जैसे ही अपने प्रिया की गोदी में बालक देखा, एकदम से पैरों पे गिर पड़ी, कहने लगी, प्रिया, भैया ने लला मारा नहीं? बसदेव कहने लगे, तुम्हारी भैया के दिल में दया आ गई और हमसे ये कहा है कि 8वां बालक हो तब लेके चले आना। बहन के दिल से आवाज निकली, जा मेरे वीर, जा मेरे भैया, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लग जाए। और इधर राजा कंस के दरबार में देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ, जिनके हाथ में एक कमल का पुष्प है जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं, घुमाते हुए आए, नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा के चरणों में भोजराज कंस का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भोजराज कंस, प्रसन्न रहो। आज तुम्हारी नगरिया सोकर के निकल रहे थे, बहुत दिन हुए तुमसे भी नहीं मिले, तुम्हारी चाहत मुझे खींच लाई। अरे बाबा नारद, हमारे तो भाग खुल गए जो आपके दर्शन हो गए। चित्त प्रसन्न है? अब महाराज चित्त तो ऐसे ही प्रसन्न रहा। एक बात मुझे बताओ, क्या? कल देवताओं में कुछ बातचीत हो रही थी क्या? जिस समय तुम अपनी बहन को विदा कर रहे थे, उस समय कुछ भविष्यवाणी हुई थी? हाँ देवर्षि नारद, जिस समय हम अपनी बहन देवकी की विदा कर रहे थे, उस समय भविष्यवाणी हुई थी कि हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू इतनी साई से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरा काल होगा। और इसी के बीच में